गौतम बुद्ध को नमन करते हुए सावित्रीबाई फुले, मीराबाई फुले, अम्बेडकर साहब आज की सामाजिक समता के विरोधी चेतना के नायक पेरियार दयानंद जी को मैं नमन करता हूँ और अपने सब शब्दों से आज की जयंती पर मैं कुछ कविता कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात करूँगा। संसार सागर में मनुष्य निज ज्ञान के आधार पर, संसार सागर में मनुष्य निज ज्ञान के आधार पर, सत्य को हम जान लेंगे ज्ञान के आधार पर, संसार सागर में मनुष्य निज ज्ञान के आधार पर, सम्मुख खड़े हो प्रश्न जितनी तर्क से तुम तोड़ दो, राष्ट्र हित में सब जनों को सद्भाव से तुम जोड़ दो, कहीं जाति का ना दंभ हो ना ऊंच नीच का भेद हो, समता मूलक संविधान का हर जगह उन्मेष हो, एकजुट होकर रहे सब संभाव के आधार पर, संसार सागर में मनुष्य ज्ञान के आधार पर, सत्य को हम जान लेंगे ज्ञान के आधार पर, तोड़ दो सब रूढ़ियां अंधविश्वास का रुख मोड़ दो, छल कपट का खंड को सत्य ज्ञान से तुम छोड़ दो, तोड़ दो सब रूढ़ियां अंधविश्वास का रुख मोड़ दो, छल कपट का खंड को सत्य ज्ञान से तुम छोड़ दो, ज्ञान के आलोक में प्रेम भावी का संबंध हो, शोषितों के दुख हरण का हर करे तिरंग हो, बुद्धियों सोरे दास कबीर की वाणी के आधार पर, बुद्धियों सोरे दास कबीर की वाणी के आधार पर, संसार सागर में मनुष्य निज ज्ञान के आधार पर, सत्य को हम जान लेंगे ज्ञान के आधार पर, संसार सागर में मनुष्य निज ज्ञान के आधार पर। ये मेरी कविता है। मैं 2 कार्नोवर ट्रस्टी हूँ, उड़ान इंटरनेशनल स्कूल केशवपुर बरेली में और उड़ान ग्लोबल स्कूल फतेहपुर पश्चिमी में। आज यही कविता हमारे यहाँ छात्र छात्राओं को प्रतिदिन सुबह कहीं पढ़ी जाती है। कई हमारे साथियों ने देखा इसमें भगवान से तो मांग ही नहीं रहे, मुझे हम खुद ही भगवान तो भगवान से कहना दो, अपने कर्म ही हमारे भगवान है, कर्म ही हमारी पूजा है। ये कविता है और मैं ज्यादा बात नहीं कहूँगा। सबसे पहली बात ये कहूँगा कि ये जो हमारा कार्यक्रम है, हमारी युवा शक्ति होती है, जो हमारी चेतना की हमारी क्रांति धार होती है, युवा शक्ति यहाँ पे है ही। ये हमारी सबसे बड़ी असफलता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग कितने सजग हैं जो सदियों से हमारे ऊपर रूढ़ियां, पाखंड, आडंबर के लिए थोपते चले आए हैं, कितने सजग हैं कि मैं एक मात्र कविता पढ़ता हूं और वो उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराते हैं, बल्कि न्याय सामने धरना भी देते हैं। इन्होंने जो है किसी धर्म का विरोध किया, क्योंकि वहां कहीं कोई धर्म विरोध नहीं था। वो लोग कितने सजग हैं, हम कितने सजग हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सजगता का स्तर वहीं पहुंचाना पड़ेगा, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात, ये तो हमारी अपनी बात रही। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अमित मौर्य छोटे बच्चे की बलि दी गई थी उत्तराखंड में। उसके खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर से भ्रष्टाचार मिशन की स्थापना है, वो मीरगंज में कुछ लोग हैं, उन्होंने 15 अगस्त के लिए एक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, पाखंडवाद मुर्दाबाद, पुष्करगामी मुर्दाबाद इसके नारे लगाए थे। और अगले दिन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा उन पर FIR दर्ज करा दी जाती है।
देखिए, उनकी सजगता की देखिए साहब। हमारा हाल देखिए, हमारे अटेवा के जिलाध्यक्ष मुनीश गंगवार जी बैठे हुए हैं। 1 अगस्त के लिए यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, किसी का विरोध नहीं किया गया। अरे उनकी मांग क्यों नहीं मांगी? जब हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा संविधान से अधिकार है, लेकिन उस पे यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री जी हैं, उन्होंने 6 महीने में प्रतिबंधित कर दिया गया। उनकी सजगता देखिए। जब तक हम अपने विचारों की जो धार है यहाँ की युवा शक्ति में नहीं आएगी, आज सोशल मीडिया की ताकत है कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और आप सब लोगों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी और पूरे देश में फैली, वो उस समय फैली जिस समय जरूरी थी। एक तरफ फूल बरसाए जा रहे थे, एक तरफ सीओ पार्टी के बाद पे वो भी लोग बनके बोले जो नहीं बोल नहीं से डर की वजह से एक भौकम ऐसा जो माहौल है वो टूटा हुआ है। तो आज जब हम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं तो उन महापुरुषों की जयंती को सफल होने के लिए आवश्यक है कि हम अपने घर के जो आधी आबादी है वो तो हमारे घर में बंद है ना। जब तक वो मुक्त नहीं हो सकती है तब तक हम इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जब भी हमारे यहाँ कार्यक्रम हो तब हम अपने बच्चों को जरूर आगे लेकर आए। हमारे पीछे गुलाब राय कॉलेज के प्रवक्ता जो है हरिओम गंगवार जी बैठे हुए हैं। इनकी एक शिकायत थी कि हम जाए कैसे वहाँ पर, तो हम बहुत प्रयास कैसे जाए, वहाँ की रोड जो है रोड नहीं लगा हुआ है या फिर एक रोड बनना चाहिए। मैं यहाँ पर लोग निवेदन करूँगा ताकि और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आजकल हमारे हाथों में है, उसमें हमारी सही मतलब विचार प्रसार करते हैं। और जो अभी अपेक्षा नहीं हुई बात कही, मैं ये कहूँगा कि जब तक हमारी युवा शक्ति हमारे आंदोलन से नहीं जुड़ेगी तब तक हम अपने विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकते। यहाँ तक देखो तो ऐसा होता है गलत नंबर देखेंगे ऐसा अरे आप लोग ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग हमारे संरक्षण की भूमिका हो सकते हैं, लेकिन जो आज जो काम जो अनुरूप है वो तो हेलीकॉप्टर से भूल बरसा के लिए जाते हैं ना, है ना। आज वो लोग जब तक यहाँ आने लगेंगे और वो अपने नायकों को मानने लगेंगे, उसी दिन से हमारे लोगों की चेतना जागृत हो जाएगी, अन्यथा हम लोग चेतना जागृत नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। चलते चलते मैं एक गुप्तक कहूंगा कि चमकते सितारे भी आसमान छोड़ जाएंगे, चमकते सितारे भी आसमान छोड़ जाएंगे, जलते चिराग अपनी पहचान छोड़ जाएंगे। साथ है यार, तब तक से मिलजुल कर आगे बढ़ लो, क्या पता कब हम और आप जमी छोड़ जाएंगे, क्या पता आप और आप छोड़ जाएंगे। मैं सामाजिक न्याय के पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि कल सोमवार है, हमारे मोदी जी भी आए हुए हैं। अटेवा में जिस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है ये भी असंवैधानिक है और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जमके जो है लिखना भी चाहिए और एक उनके खिलाफ जो है यहाँ पर जो है ज्ञापन देना जरूरी है। दूसरा, जो नीलगंज जो घटना मतलब एफआईआर कर दी है उसका हम सभी लोगों का दायित्व होता है कि आज उनकी सोशल मीडिया पे उसके बारे में जरूर लिखें कि जब पाखंडवाद यहाँ पर है, क्या वो लोग अगर कोई जो लोग मानव दल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और वो लोग उन लोगों का एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, इससे साफ साफ याद हो रहा है कि आज भी वो बल मुद्दा के समर्थक है ना, तभी तो कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ आज सभी लोग अपने सोशल मीडिया पे देखें और इन दोनों के खिलाफ सामाजिक अभियान करने के जो भी पदाधिकारियों से निवेदन करेंगे इनका दोस्तों और बहुत खुशी बात देखिए हमारे काल में और उस्मान सीता लोग कई बार बोले आप देखिए उस कविता को सुना के अब देखिए, और लेकिन जैसे उन्होंने कहा अब देखिए तब से वो शायद कोई चैनल ऐसा बचा हुआ हो, कोई ऐसा कार्यक्रम बचा हो जहाँ उसको सुना ना गया हो। ये बहुत खुशी की बात है। ये सब आप लोगों की एक बार आप लोग अपने लिए तालियां हो जाइए। मत जाना, कामड़ लेकर मत जाना, ज्ञान कभी को जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कामड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान कभी को जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है उसका रूप बोलो तुम। सत्य आचरण
प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी, ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी खाती। दूत बहुत है कपट प्रपंच उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महल समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब एक पूंजीवादी युग है, जनता की है धर्म अभी से गौराया जगे। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना, ज्ञान बोध की ज्योत जलाकर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सबसे मेल बढ़ाना, शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुंचाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो, पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब बनते हैं षड्यंत्रों पर इसको तुम जानो, ईश्वर के मिथ्या सुख की ये तुमको राह दिखाते। धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम फैलाते, खुद के बच्चे पढ़ विदेशों में तुम कांवड़ लेने जाओ। घर में जो संचित धन रखा न उसको व्यर्थ बहाओ, मत फंसना इनकी बातों में तुम खुद के दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ ढोकर कोई वकील एसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुरपा मद से कोई योद्धा न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम, शिक्षा में पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रदान करो तुम। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम, शिक्षा में पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रदान करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। अपने समय बड़ी बहस चल रही है कि अगर संस्कृत कोई बोलते तो वो विद्वान है, जो नहीं बोल पा रहा वो विद्वान नहीं है। तो इस चीज को हम सबको फेसबुक पे लिखना चाहिए कि फिनलैंड के लोग हैं वो संस्कृत नहीं जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल लोग वही हैं। जापानी लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ की खुशहाली की स्तर यहाँ से ऊपर है। यूरोप में बहुत सारे देश में संस्कृत नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पे हर मामले में समृद्धि यहाँ पे है। और यहाँ के जो भी लोग संस्कृत की वकालत करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं। ये सारी बातें हम लोग जब सोशल मीडिया पर लिखने लगेंगे तभी एक क्रांति आगे बढ़ेगी और सभी लोग ये प्रतिज्ञा करें कि प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ किसी के विरोध नहीं लिखेंगे, लेकिन अपनी विचारधारा के पक्ष में जरूर एक ना एक या दो ना दो वोट जरूर करेंगे। अगर हम यही काम शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोग, जैसे हमारी कांवड़ की यात्रा के समय जो लोग नहीं बोल पा रहे थे वो भी खुलकर बोले। जब आप सही बात को लिखना शुरू करेंगे, सही बात को बोलना शुरू करेंगे तो एक जरूर काफिला तैयार होगा जो वास्तव में महापुरुषों की जो क्रांति है